ये कैसी हुक्मरानी है, समझ में कुछ नहीं आता। सियासत कौन करता है, हुकूमत कौन करता है। तो मेरा पूरा का पूरा परिवार का वोट काट दिया। कम से कम 15 वोट 20 वोट मेरे जिम्मे में है। मेरे 20 नहीं पड़ने दिए उन लोगों। पूरे 15-20 वोट एक 1740 वोट में 640 वोट बचा है, सारा वोट काट दिया गया। तो अब हम क्या करें? आप A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्लाम नगर में, जहाँ पर आपको बता दें कि फतेहपुर में आज मतगणना हो रही है। आपको हमने बोला भी था पहले, यहाँ पर मतगणना हो रही है और ऐसे में देखिए यहाँ से कुल 1700 वोट थे, लेकिन यहाँ पर 600 वोट के करीब लिया गया है। ये पर्ची लोगों ने हमारे हाथ में दिया कि इसमें सब चीज़ें सही है, आधार कार्ड भी लिया जा रहा है। जब इस तरीके से अगर वोट लोगों के काटे जाएंगे तो हम कहाँ से कह सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में आज निष्पक्ष होकर इलेक्शन हो रहा है। और ये जो है देखिए आज कितने क्षेत्र जो है नगर पंचायत में लगे थे। क्या कह रहे हैं, कितने वोट कट गए यहाँ से? कम से कम वोट कट गए, 1100 वोट कट चुके हैं। और आधार कार्ड भी दिखा रहे, पिन कार्ड भी दिखा रहे, लेकिन इलेक्शन वोट नहीं पड़ रहे हमारे। कितनी समस्या ये क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम यासीन है। मेरे पूरे परिवार का नाम नहीं आया। मैं इलेक्शन में बीडीसी जीता हुआ हूँ और जब ये इलेक्शन आया तो मेरा पूरा का पूरा परिवार का वोट काट दिया। कम से कम 15 वोट 20 वोट मेरे जिम्मे में है। मेरे 20 नहीं पड़ने दिए उन लोगों। पूरे 15-20 वोट एक घर से अगर कटते हैं तो आप समझिए कि जो है हमारे मतलब एक वोट कितना इम्पोर्टेंट होता है। इतने ज़्यादा वोट कट गए यहाँ से, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे आदमी कोई गोवा से आया, कोई बम्बई से आया, सब कहीं से आए, अपने गांव के लिए आए कि वहाँ वोट डालेंगे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी का वोट है ही नहीं, किसी का है 10 का है तो 15 का नहीं है, 15 का तो 20 का नहीं है। सारे नाम भी नहीं आ रहे उसमें और किसी का नाम सही नहीं आ रहा वोट में। आईडी हमारे गांव इस्लाम नगर, हम तहसील फतेहपुर इस्लाम नगर के रहने वाले। आईडी हमारी सब जो है इसी गांव इस्लाम नगर के, हम इसी गांव वासी के रहने वाले। अब पोलिंग बूथ में जाते हैं वोट देने के लिए तो वहां पर आईडी दिखाते हैं और नाम आता ही नहीं है। अब भला हमारा परिवार इस वक्त देखा जाए तो 15 घर के परिवार में से हैं, हाँ सिर्फ हमारा नाम आया है एक, बाकी हमारे परिवार में से किसी का नाम नहीं वोट में आ रहा है। हम इतनी दूर से चल के आए हुए हैं, हम लोग मुंबई से आए हैं। हम लोग मुंबई से आए वोट देने के लिए, 3 दिन का सफ़र करके, और हम लोग जो है चेयरमैनी का वोट देने के लिए यहाँ आए। अब आईडी वगैरह सब हमारे पास है मगर ऑटो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। अब देखिए कहाँ एक तरफ कहा जाता है कि सभी लोग मतदान करें, सभी लोग वोट करें, कहाँ एक तरफ ये कहा जाता है कि लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं वोटिंग के दिन, और जो लोग ये इतने दूर दूर से आए देने के लिए कहाँ से आए? पौंडीचेरी से आया हूँ मैं। हमारा कोई वोट नहीं। हाँ, तमिलनाडु से। और असल में हमारे बीडीसी में हमारे वोट थे, अब हमारे क्यों नहीं वोट हैं उसमें इलेक्शन आर्ट में? क्या कह रहे हैं? हम गोवा से आए हैं, हमारे वोट नहीं है। गोवा से आए हैं आप? आज ही आए, कल आए? कल आए थे। 3 दिन पहले हम लोग 4 दिन पहले यहाँ आ चुके। मगर हम जो है बम्बई से आए हैं। हमारे कहने का मतलब कि हमारा कारोबार ढोलक का है, हमारा कारोबार बिजनेस ढोलक का है। गांव हमारा यही है, माँ बाप हमारे यहीं रहते हैं। हम लोग जो है धंधे के लिए बाहर जाते हैं, गोवा, बम्बई, बेंगलोर और ये सब हर एरिया घूमते हैं। और माँ बाप हमारी जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहीं पे आते हैं। ना हमारे खेती है ना बाड़ी है, मगर जो हमारा हक था वोट डालने का, हम लोग खर्च करके आए हैं। यहाँ पे देखा गया 1740 वोट में 640 वोट बचा है, सारा वोट काट दिया गया। तो अब हम क्या करें? आप उसके लिए जो है 600 भी पूरे नहीं है। तो ये हिसाब से जो है मैडम आप जो है कुछ करो, हमारा पूरा वोट जो है एक साथ बने। ये सही बात, इतने सारे वोट इस तरह कट रहे हैं। चचा, मैं जो हूँ शेखपुर से आया हूँ इनकी हेल्प करने के लिए। मैं शायर हूँ, मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। सुना ये रहा हूँ कि हमें दुनिया से क्या लेना, सब चाहिएगा। मैं सरकार के ऊपर सीधा बोल रहा हूँ। हमें दुनिया से क्या लेना कि हम ईमान वाले हैं। हम जो वोट जो था हमने तो डाल दिया
लेकिन मैं आखिरी में आपको 2 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। हमें दुनिया से क्या लेना कि हम ईमान वाले हैं, हमारे साथ है अल्लाह कि हम कुरान वाले हैं। ये कैसी हुक्मरानी है, ये कैसी हुक्मरानी है, समझ में कुछ नहीं आता। सियासत कौन करता है, हुकूमत कौन करता है। बहुत बढ़िया इन्होंने जो है एक बड़ा सवाल उठाया है, सरकार पर एक बड़ा सवाल उठाया। देखिए क्या वजह लग रही है आप लोग के क्षेत्र का वोट कटने की। देखिए हम वोट हम लोग वोट के सिलसिले में कोई बम्बई, कोई गोवा, कोई त्रिवेंद्रम, कोई बेंगलोर, पूना, जयपुर, कोई ऐसा स्टेट बाकी नहीं रहा कि जो जहां से आए ना हो। और सिर्फ इस वजह से कि हमारा गांव पहली बार टाउन में आया। लेकिन दुख तो जब हुआ हमें कि हम लोग वहां पहुंचने के बाद और जब देखा गया वोटर लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं, देखा गया किसी के पास पहचान पत्र, आधार मौजूद है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं निकल रहा। तो वो बेचारे अपना हर्जा खर्चा करने के बाद वापस आ रहे हैं। अब उनसे पूछा जाए भाई हुआ वोट डाल लिया है, वो बोले अभी हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं निकल रहा, हमारे पास ये आधार मौजूद है लेकिन नाम ही नहीं निकल रहा। उनसे कहा जा रहा जब मतगणना हुआ उस पर भी कोई पूरा तरह से फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि आखिर हमें कब तक के बेवकूफ़ बनाया जाएगा। मौजूद है, कितने दूर दूर से यहाँ पर लोग आए थे वोट डालने के लिए। कल भी हम यहाँ पर आए थे तो लोगों ने बताया था कि काफी जोश है, उत्साह है कि इस बार पहली बार फतेहपुर में परिवर्तन होने वाला था, आजादी के बाद पहली बार। तो ये मुस्लिम लोग हैं जो है वोट करने के लिए कितने जोश में थे। तो क्या आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि हमारा फर्स्ट टाइम जो है ये गांव जो है टाउन पे जुड़ा तो हमें बेहद खुशी हुई। और जब हमें बेहद खुशी हुई तो उसी खुशी के सिलसिले में तमाम दूर दराज से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिल, कर्नाटक, केरल, कोई स्टेट बाकी नहीं जिस स्टेट से लोग यहाँ आए ना हो। जब यहाँ आने के बाद अपना हर्जा खर्चा करने के बाद जब वहाँ पर वोट डालने के लिए बूथ में पहुँचे तो पता चला किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, पता चला उनका आईडी सही नहीं है, पता चला जो है उनको दिक्कत हो रही है तो वो वहाँ अंदर से लौटा दिए गए। अब वहाँ कहने वाले ने कहा था कि ये जो है आधार जो है कहीं का भी हो तो उससे वोट पड़ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से हटा दिए गए। आधार कार्ड भी नहीं ले रहे। हाँ, वो आधार कार्ड को मान्य नहीं रख रहे हैं, आधार कार्ड को मान्य नहीं रखते क्योंकि ये आधार कार्ड बाहर का है। तो हम ये बस यही कहना चाहेंगे, हम यूँ कहना चाहेंगे कि बस क्या कहेंगे हम कि जो तेरे शहर में कुछ रोशनी लाए होंगे उन चिरागों ने कई घर भी जलाए होंगे। जो तेरे शहर में कुछ रोशनी लाए होंगे उन चिरागों ने कई घर भी जलाए होंगे और हाथ उनके भी यकीनन होंगे जख्मी जिसने कांटे हमारी राहों पे बिछाए होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुस्लिम की वजह से ही हुआ है। हम लोग बाहर रहते हैं, हम सब लोग बाहर रहते हैं, हम सब लोग बाहर रहते हैं इसलिए वो लोग सोचे कि इनका वोट काट दिया जाए, लोग बाहर का इंतजाम लगा दिया जाएगा। इसलिए मैं भी एक शेर बोल सकता हूँ, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा गांव थोड़ी है, सभी का। आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है साथी मकान थोड़ी है, सभी का हक है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है। ये आज इसी तरीके से एक तरफ आ रहे थे कि लोग वोट देने के लिए जाए और लगभग 600 वोट बस यहाँ से निकले हैं और लगभग कितने वोट यहाँ से कट गए। कहाँ से आए भैया? मैं पूना से आया हूँ। पूना से आए हैं? रहने वाला यही का हूँ। मतलब हम लोग वोट डालने गए हैं, ये आईडी सब हम लोग की पूरी है, मगर वहाँ के लोग जो है तुम्हारा नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपका कार्ड नहीं बनेगा, इसके लिए हम लोग को वापस कर दिया गया। बस वहीं से डायरेक्ट वापस कर दो। देखिए तो देखिए ये लोगों ने मुझे दिखाया है। कहाँ से आए हैं? गोवा से। गोवा से आए हैं वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए आए थे, अपना हक अदा किया, फिर भी किसी को वोट नहीं मिला। एक तरह से चुनाव में सरकार कहती है कि जो है सब लोग जाए मतदान करने, सब लोग जाए वोट डालने। इन लोग गोवा से आए थे, दूर से आए थे आप? दिल्ली से आया हुआ मैं वोट डालने के लिए, मगर क्या है वहाँ पर कोई नाम ही नहीं है तो वोट डाले किसमें? लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा तो किसमें डाले वोट? हम लोग चले आए, सारे हमारे जितने बच्चे बुलाए गए हैं कि वोट है तो एक रात भर में हम सब
यहाँ ठक्का हो गए वोट के लिए। वोट के लिए सारे खिलाए जितने लड़के बाहर के हैं सब, कोई पूना से आया, कोई बम्बई से आया, कोई दिल्ली से आया वोट डालने के लिए। इसी क्षेत्र का वोट करने की क्या वजह लग रही है? समझ में नहीं आ रही कि इलेक्शन से पहले जो जनगणना होती ना, तो यहाँ तमाम अधिकारियों ने आकर के यहाँ पर दिया मौका और बस यही कहते कि भाई जिन लोगों के नाम उल्टे सीधे, जिन लोगों के नाम कट गए उनको जोड़ो। 50 आए पूरे एड्रेस के साथ, सबों का नाम लिखवा दिया गया। जो मर गया उनको छोड़ दिया गया, जो जिंदा उनका सबका नाम लिखा दिया गया। तो अब हमें खुशी इस बात की हुई कि इंशाल्लाह अभी साल जो हमारे सबके नाम आएंगे ऑटो में। लेकिन जब देखा गया तो 25% लोगों के नाम आए, 75% लोगों के नाम नहीं आए। तो अब हम करें तो क्या करें, किसके ऊपर यकीन करें, किसका विश्वास करें? मुस्लिम क्षेत्र इस वजह से ऐसा हुआ है, क्या लग रहा है? मुस्लिम क्षेत्र इस वजह से ऐसा हो रहा है, मुस्लिम की वजह से ऐसा ही हुआ। काफी क्षेत्र इस बार जो है नगर पंचायत में जोड़े गए हैं, जिसमें काफी ऐसे गाँव भी है जहाँ पे हिंदू लोग हैं, काफी बहुमत में हिंदू लोग हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से नहीं हुआ जो यहाँ पे सामने आ रहा है। क्योंकि ये सत्ताधारी का ही 1100 कटे कैसे, फिर जब हमने जनगणना में लिखवाया है तो कटे कैसे वो नाम? 600 नाम आए, उसमें भी कम है, उसमें भी नाम नहीं है और बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। तो सत्ताधारी का तो काम है ये। हम लोग जो आए हुए हैं, ये हमारे वालिद साहब पूरे यहीं पे रहते हैं। हम लोग पांडेचेरी से आए हुए हैं। हमारा कम से कम एक घर में 25 वोट है, तो 25 वोट में हमारा भी नाम नहीं, हमारा आना भी बेकार हो गया। हमारे वालिद साहब इतने बुजुर्ग हैं, उनका भी नाम नहीं आया। अब जो परमानेंट चाचा, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, आपका भी नाम कट गया वोट? मुझे यहाँ से तो लिख के नहीं गया, और वो जो है वो नाम को न मालूम, वो पर्चे को न मालूम कहाँ से उड़ा गया इसको। अब हम यहाँ से लिख के ले गया, वो गाजियाबाद का रहने वाला है। अब ये नहीं मालूम किस पार्टी का आदमी, हो सकता है उसी पार्टी का हो जो खिलाफ पार्टी है। उस पार्टी ये खिलाफ पार्टी भी तो लगी है, उस आदमी की पार्टी है, तो हमारे सारे नाम उसी ने काट दिया। ये है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में चार प्रांत लिखा जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये चारों का देश है और चारों ने अपनी मदद की, चारों ने अपनी जान लगाया, चारों ने हिंदुस्तान आज़ाद कराया। जब आज़ाद कराया हिंदुस्तान ने, तो उसमें क्या हमारे हक नहीं है? हमारा भी हक है। मरते मरते मर जाएंगे, हिंदुस्तान हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल एक बड़ा सवाल उठाया है यहाँ पे लोगों ने, और इतने भारी लोगों का वोट जो काट दिया है कि घर से 20 वोट कट गया। आप समझ सकते होंगे कि तो वोटिंग में कितनी कमी आ गई। और ये इन लोगों को कहना है जिस तरीके से मुस्लिम यहाँ क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी है, तमाम वोटर्स कहाँ से आए थे, गोवा से, महाराष्ट्र से, पौंडीचेरी से ये लोग आए थे वोट देने के लिए, बैंगलोर से आए थे वोट देने के लिए, अपना हक अदा करने के लिए आए थे। लेकिन इस तरीके की चीजें आई, इन लोगों ने मुझे दिया बिठाई पर्ची दी, यहाँ के पहले ले भी गए थे, उसके बाद जाने किस तरीके से लोगों का वोट काटा जा रहा है, किया जा रहा है। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम चंडीगढ़ से आए, वोट डालने आई थी। वोट डालने आए, कहाँ नंबर नाम ही नहीं आया, क्या नहीं निकला तो क्या करे? चंडीगढ़ से आए खट्टा करके। हाँ, हम दिल्ली से आए, वोटे नहीं निकला। नगर पंचायत में तो काफी जोश भी रहा होगा वोट डालने के लिए। क्या इसलिए आए, वोटे डालने के लिए तो आए। हम लोग वोट डालने के लिए, वोट डालने के लिए। हाँ, वोट डालने के लिए। हाँ, हमारे क्या जरूरत है, घर मकान सब कुछ यही बना हुआ है। अब यहाँ पर ऐसे हम वोट नहीं मिला, हमारा नंबर ही नहीं खुला, तो क्या नंबर ही नहीं निकला तो आज लोकतांत्रिक देश में काफी बड़ा सवाल उठा है कि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक है, और ऐसे में जिस तरीके से अगर देखा जाए सच्चाई को, तो लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या हो रही है उसकी झलक आप लोगों को दिखला रहे हैं। अगर आप लोगों को सही लगे तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए, कोई जंगल की आवाज़।